आप सभी विद्यार्थियों का सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिकला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? थ्री फेज एसी सिस्टम में फेज डिफरेंस कितना होता है तीनों फेजों के बीच? ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 120 डिग्री। थ्री फेज एसी सिस्टम में फेज आपस में 120 डिग्री के एंगल में बटा होता है। अक्सर प्रश्न कई बार सिंगल फेज में भी पूछा जाता है, तो सिंगल फेज में याद रखिए, सिंगल फेज सिस्टम में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है दो फेजों के बीच 90 डिग्री और थ्री फेज में होता है 120 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 120 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है और आपको सही कंडीशन का पता लगाना है कि इन सब कंडीशनों में कौन सा कंडीशन को रेजोनेंस आरएलसी सर्किट कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है XL माइनस XC। XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऑप्शन ए कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। ऑप्शन बी कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। ऑप्शन सी, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान सेम होता है। ऑप्शन डी, जब रेजिस्टेंस का मान कम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जब XL इजकल टू XC होता है उस अवस्था को रेजोनेंस RLC सर्किट कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ पाता? अगर कहीं पे डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन है तो मेगर में किस प्रकार का रीडिंग शो करेगा? ये आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 0 मेगावाट। अगर कहीं पे डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन है तो मेगर का रीडिंग 0 मेगावाट आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? आपको बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है लक्स। ऑप्शन बी ल्यूमन। ऑप्शन सी कैंडला। ऑप्शन सी स्टेरेडियन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट को कैंडला कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? आपको बताना है फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है। फिलामेंट लैंप वही लैंप जो आमतौर पे हम लोग अपने घरों में पहले यूज़ करते थे, जो कि 100 वाट का 200 वाट रेंज में मार्केट में उपलब्ध होता है। तो इस लैंप का वर्किंग टेम्परेचर लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? ट्यूबलाइट में टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, उसको किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, मतलब कोटेड किया जाता है, ये प्रश्न में। ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड। ऑप्शन बी फास्फर पाउडर। ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट पाउडर। ऑप्शन डी बेरियम तथा स्टोसियम ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बेरियम तथा स्टोसियम ऑक्साइड का प्रयोग ट्यूबलाइट के टंगस्टन इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परावर्तक का नाम क्या है? यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है, इमेज में एक प्रकार का परावर्तक का प्रयोग किया गया है। इस परावर्तक का सही नाम क्या है, ये आपको पहचानना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैराबोलिक टाइप। पैराबोलिक टाइप का ये परावर्तक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का नाम क्या है? यहाँ पे एक आपको लाइट का डायग्राम दिख रहा है जिसमें लाइट स्रोत अलग अलग दिशाओं में मुड़ रहा है। आपको बताना है इस प्रकार के प्रकाश का क्या नाम होता है। ऑप्शन ए स्पॉट लाइट, ऑप्शन बी ब्लैक लाइट, ऑप्शन सी फ्लूड लाइट, ऑप्शन डी फ्लैश लाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्पॉट लाइट। चित्र में जो प्रकाश का नाम पूछा गया है उसको कहा जाता है स्पॉट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB लैंप दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज की तरह काम करता है और HPSB लैंप में चौक की भांति कार्य करता है। ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है आर्क ट्यूब, ऑप्शन बी सोडियम वेपर, ऑप्शन सी सही जवाब है ऑप्शन सी लीक ट्रांसफार्मर। लीक ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो इग्निशन वोल्टेज उत्पन्न करता है और HPSB लैंप में चौक के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप का नाम क्या है? यहाँ पे एक आपको लैंप का डायग्राम दिख रहा है और आपको बताना है इस लैंप का नाम क्या है। ऑप्शन ए MAT टाइप MV लैंप, ऑप्शन बी HP मेटल हैलाइड लैंप, ऑप्शन सी MB टाइप HPMV लैंप, ऑप्शन डी MA टाइप HPMV लैंप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी MA टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए, इन्हीं चारों में से कोई एक सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डायरेक्ट लाइटिंग। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डायरेक्ट लाइन प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। ये आज के इस श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? आपको बताना है कोल्ड कैथोड लैंप इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए हेलोजन लैंप, ऑप्शन बी नियोन साइन लैंप, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट लैंप और ऑप्शन डी मरकरी वेपर लैंप। तो आज के इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नियोन साइन लैंप। नियोन साइन लैंप एक कोल्ड कैथोड लैंप होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।